जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था। मुर्दों से बात करना उसका शगल। अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बूझना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसकी मौत एक पहेली बन गई है। ये एक ऐसे शख्स की रियल कहानी है जो जिंदा रहते हुए मरने की पहेली सुलझाता रहा और खुद ही मरकर अनसुलझी पहेली बन गया। गौरव तिवारी की मौत की अनसुलझी कहानी। गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में 600 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केस सॉल्व किए, लेकिन जब उनकी मौत हुई तब वो खुद लोगों के लिए पहेली बन गए। गौरव शुरू से ऐसे नहीं थे। वो अपने कैरियर में एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में एक ऐसा वाकया हुआ कि वो अपना प्रोफेशन बदलकर द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर एंड CEO बन गए। ये एक ऐसा संगठन था जो उन लोगों की मदद करता था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रॉब्लम से परेशान रहते थे। उनके पास आने वाले 100 में से 99 केस ऐसे होते थे जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिकता को पैरानॉर्मल एक्टिविटी मान लेता था, जिसकी वजह से वो इस तरह के केस में अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। जो लोग वाकई में किसी पारलौकिक शक्ति से पीड़ित थे, गौरव सिर्फ उनकी मदद करते थे। द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी संगठन से पहले गौरव तिवारी फ्लोरिडा में वो एक कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक दिन जब वो अपने 4 दोस्तों के साथ अपने अपार्टमेंट में थे, तभी उन्हें कुछ अनयूजुअल पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस हुई। वहां उन लोगों ने एक छोटी बच्ची की आत्मा को देखने का दावा किया था। यही वो घटना थी जब उनमें भूतों की जानने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाली पैरा नेक्सस एसोसिएशन को ज्वाइन किया और साथ ही उनकी पायलट की भी ट्रेनिंग चलती रही। इस पैरानॉर्मल कोर्स के अंतर्गत उन्हें रात के अंधेरे में घरों, अस्पतालों, शमशानों, पुरानी फैक्ट्रीज और हॉस्टल में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना था। वे ऐसे ही 80 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सर्टिफाइड पैरानॉर्मल की डिग्री पाने में कामयाब रहे। इस बीच उनकी पायलट की भी ट्रेनिंग पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने विमान उड़ाने का लाइसेंस बनाया और 2009 में भारत आ गए। उन्होंने 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के नाम से भारत का पहला पैरानॉर्मल संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भूतों के बारे में लोगों में जागरूकता लाना और लोगों की भूतों से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बताया जाता है कि गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल लोकेशन स्टडी की थी। ये बात 7 जुलाई 2016 की है, जब गौरव तिवारी अपने नॉर्मल दिनों की तरह सुबह का न्यूज़पेपर पढ़कर अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। इसी के बाद जब गौरव के पिता और गौरव की पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलते हैं। गौरव तिवारी की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई थी। डॉक्टर के अनुसार उनकी बॉडी पर कहीं भी किसी चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में लोगों द्वारा कहा जाने लगा कि ये काम आत्माओं का है। उनका ऐसा मानना था कि आत्माओं को गौरव का इस तरह से उनके काम में दखल देना पसंद नहीं आया होगा और उन्होंने उन्हें कमजोर पाते ही उन पर अटैक कर दिया। एक अन्य विश्वास के अनुसार भी इस बात को माना गया क्योंकि इसका जिक्र गौरव ने खुद किया था। गौरव तिवारी ने अपने रिसर्च में एक बात जाहिर की थी कि आत्माएं जब भी किसी से अपना बदला लेती हैं तो उसकी गर्दन पर काला निशान छोड़ती हैं। उनकी सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसमें उन्हें एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखी थी, उसकी गर्दन पर भी एक काला निशान था। यही वजह थी कि गौरव की गर्दन पर भी वही काला निशान मिलने के बाद लोगों द्वारा इस कयास को मजबूत समर्थन मिला। हालांकि आज भी गौरव तिवारी के मौत का रहस्य बना हुआ है क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले ही गौरव दिल्ली के जनकपुरी में किसी घर में अपनी रिसर्च का काम खत्म करके रात को 1:30 बजे घर लौटे थे। उन्होंने घर वालों को बताया कि उस जगह पर उन्हें काफी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी जो बार बार उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये सब उनके कंट्रोल से बाहर था। इस बात को लेकर उनकी अपनी पत्नी से बहस हो गई। तब तक कोई नहीं जानता था कि गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार गौरव की मौत सांस रुकने की वजह से हुई थी। यही वजह रही कि पुलिस ने इस केस को सुसाइड करार दिया और केस को क्लोज कर दिया। उनके अनुसार गौरव ने आत्महत्या की कोशिश की होगी और इसी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन गौरव के अनुसार अगर कोई पावरफुल एविल आपसे बदला लेने की कोशिश करता है तो आपका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है।
क्या गौरव तिवारी ने खुदकुशी की? क्या गौरव का कत्ल किया गया? क्या गौरव का काम उसकी मौत की वजह बनी? क्या गौरव के अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन बैठे? क्या गौरव पर नेगेटिव सोच हावी हो गई थी? और क्या मौत से पहले गौरव को इसका एहसास हो चुका था? गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों की तलाश में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की और खुश भी था, कोई बीमारी भी नहीं थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो क्या गौरव की डेथ के पीछे वास्तव में आत्माओं का हाथ था? गौरव तिवारी की मौत का रहस्य आज तक बना हुआ है।